आइए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV3 स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो क्लास अगर हम अपने इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने की या रिड्यूस करने की बात करें तो उसका एक बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन है वेस्ट मैनेजमेंट। तो चलिए क्लास देखते हैं क्या है वेस्ट मैनेजमेंट और इसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो क्लास अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर हमारा वेस्ट से मतलब केवल उस वेस्ट का नहीं है जो कि हमारे हाउस होल्ड गार्बेज से देखने को मिलता है। इस प्रकार के वेस्ट में इंक्लूड हो सकते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट, माइनिंग वेस्ट, मेडिकल वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब क्लास यहाँ पर एक खास बात यह है कि अगर इन वेस्ट का इम्प्रॉपर डिस्पोजल हुआ तो वो हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का सबसे मेजर कॉज होता है। यानी कि ये बहुत जरूरी है कि इन सभी वेस्ट को सही ढंग से डिस्पोज किया जाए, अदरवाइज ये हमारे इन्वायरमेंट के पोल्यूशन का बड़ा कारण बन जाते हैं। और क्लास इसीलिए हम कह सकते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए क्लास देखते हैं कि वेस्ट का कलेक्शन और उनका डिस्पोजल किस प्रकार से किया जाता है। तो क्लास इसके लिए सबसे पहले जो हमारे डोमेस्टिक बिन्स होते हैं वहाँ से कचरे को यानी कि वेस्ट को कम्युनिटी बिन तक पहुँचाया जाता है। ये काम हम कभी कभी खुद भी करते हैं या फिर इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल व्हीकल्स आते हैं। उसके बाद क्लास ये जो आपके कम्युनिटी बिन होते हैं यहाँ से जो सारा कचरा है उसको डिस्पोजल साइट्स तक ले जाया जाता है। और क्लास इसके बाद इनका सेग्रेशन होता है, यानी कि अलग अलग प्रकार के कचरे को अलग अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। और क्लास ये सेग्रेशन बेसिकली होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, यानी कि मुख्यतः दो प्रकार का जो कचरा है वो हमें प्राप्त होता है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है क्लास उसका तो रिसाइकिल हो जाता है, यानी कि उस मोस्ट ऑफ द वेस्ट को रिसाइकिल करके फिर से यूज के लिए कुछ चीजें बना ली जाती हैं। जबकि बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है इसको सुरक्षित तरीके से कंपोस्ट कर दिया जाता है। आइए क्लास जानते हैं कि अगर वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो क्लास अगर वेस्ट को सही से मैनेज ना किया जाए और उसको यूं ही फेंक दिया जाए तो उससे जो हमारे सीवर्स हैं वो जाम हो जाते हैं, या फिर जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो जब इनको खा लेते हैं तो उनकी कभी कभी डेथ तक हो जाती है। और क्लास इनके अलावा जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो तो अलग से हैं ही। अगर क्लास ये देखें कि सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है तो क्लास उसमें आते हैं ऐसे लोग जो इन वेस्ट के डायरेक्ट संपर्क में होते हैं, जिसमें आते हैं वो वर्कर्स जो वेस्ट सेग्रेशन में वर्क करते हैं, या फिर रैग पिकर्स जो जगह जगह घूमकर कूड़े में से काम की चीजों को सेपरेट करते रहते हैं। और क्लास देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो हैजार्डस कंडीशन होती है वो रैग पिकर्स के लिए ही होती है। इसका कारण ये है कि इनके पास जो प्रोटेक्टिव डिवाइस होनी चाहिए वो नहीं होती हैं, जैसे कि ग्लव्स, वाटरप्रूफ बूट्स और गैस मास्क। और इन चीजों के अभाव में ये अपने हाथों से ही कूड़े को इकट्ठा करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये कभी कभी बहुत ही ज्यादा डेंजरस बैक्टीरिया और वायरसेस के संपर्क में आ जाते हैं। और क्लास कभी कभी तो ये वायरस और बैक्टीरिया इतने ज्यादा डेंजरस होते हैं कि इनसे एपिडेमिक जैसी कंडीशंस जनरेट हो सकती हैं।